नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के ऊपर। निश्चयाभासी अपन ने देखा था, व्यवहाराभासी भी देखा, और अब ये उभयाभासी है। दिखता ऐसा है कि दोनों नयों का ग्रहण किया होगा, लेकिन दोनों नयों का ग्रहण नहीं किया, बल्कि दोनों नयों के आभास मात्र का ग्रहण किया है। दोनों नयों का सिर्फ आभास लेकर के बैठा है। और दो एक दिन पहले शायद अपन ने बात भी करी थी, 2-4 दिन पहले, कि आभास का मतलब क्या, कि जो लगे कि वैसा है लेकिन वो नहीं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भ्रम। इसको भ्रम है कि मैंने निश्चय का ग्रहण किया, इसे भ्रम है कि मैंने व्यवहार का ग्रहण किया, लेकिन मात्र निश्चय और व्यवहार के आभास का, निश्चय आभास की मान्यताएं भी इसमें हैं और व्यवहार आभास की मान्यताएं भी इसमें हैं, बल्कि कुछ इसमें अलग तरीके की हैं, है ना। वो निश्चयाभासी निश्चय को पकड़ता है तो व्यवहार को पूरी तरह से उड़ाता है, व्यवहाराभासी व्यवहार को पकड़ता है तो पूरी तरह से निश्चय को उड़ा देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये दोनों को रखते हुए भी दोनों को नहीं रख पा रहा, दोनों का आभास इसके बना हुआ। परसों जो हमने चर्चा की थी उसमें उभयाभासी की जो अलग अलग प्रवृत्तियां दिखा रहे थे टोडरमल जी, उनमें से 2 बिंदु तो पहले देख ही चुके थे। परसों अपन ने तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा चल रही थी अपनी, लेकिन थोड़ा कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो चर्चा पूरी हो नहीं पाई थी, उसमें कुछ कमियां थी। तो एक बार ये अपन फिर से लेंगे इस पैराग्राफ को, है ना। ये जो 249 पेज पर है, जिसपे मैंने आपको तीसरा बिंदु लगवाया था, इसको अपन आज फिर से लेंगे। एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। पहली भूल तो क्या थी वहां पे, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा 2 तरह का कथन देख करके ये सोचता है कि दोनों ही मोक्ष मार्ग है, माने 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग 2 तरह का होता है, ऐसा ये समझता है ना। और दोनों को ग्रहण करने की सोचता है, क्योंकि दोनों जिनवाणी के अंश है ना। निश्चय और व्यवहार जब दोनों ही जिनवाणी के अंश हैं, तो हमको तो दोनों को ही ग्रहण करना है, और दोनों को ग्रहण करना है, दोनों ही मोक्ष मार्ग हैं, ऐसा इसके दिमाग में बना रहता है। तो पहली भूल कि मोक्ष मार्ग 2 तरह का। दूसरी भूल क्या थी, दूसरी भूल थी कि दोनों को उपादेय मानता। दोनों को किनको, निश्चय और व्यवहार को। निश्चय और व्यवहार दोनों को समान रूप से उपादेय मानता है, जबकि कुंद आचार्य ने स्पष्ट दिखाया कि व्यवहार तो अभूतार्थ है, व्यवहार ग्रहण करने लायक नहीं है, निश्चय ने भूतार्थ है, उसी का आश्रय लेकर के जीव सम्यक दृष्टि होता है। 11वीं का था वो बात थी। उसी से जुड़ी हुई तीसरी बात थी, जिस पर हमने परसों भी चर्चा की थी, आज भी इसको ही थोड़ा सा दोहराएंगे वापस अपनी। तीसरी बात थी कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा के अनुभवन का नाम तो निश्चय समझता है, और व्रत तप उपवास इत्यादि क्रियाओं को व्यवहार समझता है। इसकी नजर में निश्चय और व्यवहार यही है। ये तीसरी वाली समझने लायक है वास्तव में ज्यादा। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये 2 तरह का मोक्ष मार्ग होता है, ये बात तो सामान्य रूप से सबके चलती है। या निश्चय व्यवहार दोनों उपादेय, ये भी चलती है। लेकिन ये खास चीज है, निश्चय को समझता क्या है और व्यवहार को समझता क्या है, इसके दिमाग में निश्चय और व्यवहार की परिभाषा क्या है, ये चीज खास समझने लायक है। कहीं हमारे दिमाग में भी तो ऐसा ही नहीं है। किसको कहेंगे निश्चय और किसको कहेंगे व्यवहार? कि आत्मलीनता का नाम निश्चय है और पूजा करने का नाम व्यवहार। कहीं हमारे दिमाग में भी तो ऐसा नहीं है। पहले भी हमने बात की थी, हमारे मित्र हैं ललितपुर में, वो बताया करते थे क्या, कि हमारे यहाँ तो 2 तरह के झगड़े चलते हैं, ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले हैं। पूजा पाठ विधान आदि करने वाले वो व्यवहार वाले, और स्वाध्याय करने वाले वो निश्चय वाले। वहां 13 पंथी 20 पंथी का झगड़ा नहीं, वहां निश्चय वाले व्यवहार वाले का झगड़ा। तो अब बताओ, अभी तो वो दोनों ही नहीं समझते हैं। वो दोनों क्या, जो ऐसी बात कह रहा है कि ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले, उसके दिमाग में कितना भ्रम पड़ा हुआ है। उसने निश्चय किसको समझा? उसने तो स्वाध्याय को निश्चय समझा।
या आगे बढ़ के कह देता तो आत्मलीनता को निश्चय कह देता, इससे ज्यादा क्या कहता। और व्यवहार किसको समझा, वो पूजा पाठ विधान आदि को उसने व्यवहार समझा। अच्छा, और भले आदमी को ये मालूम नहीं पड़ती क्या कि ये जो स्वाध्याय करते हैं ये पूजा भी करते हैं, स्वाध्यायी लोग भी व्रत उपवास रखते हैं, ये क्या मालूम नहीं है क्या? फिर कैसे निश्चय वाले और व्यवहार वाले? खैर वो तो प्रकरण ही अलग है, वो तो जीव की तरह तरह की मिथ्या मान्यताएं जो चलती हैं उसी में से एक मिथ्या मान्यता उनकी भी समझना। यहाँ तो बात यह है कि इसके दिमाग में निश्चय क्या और व्यवहार क्या, उभयभाषी के जीव के, तो ये क्या समझता है, ये ऐसा सोचता है सिद्ध समान में शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा स्वयं का अनुभवन करना। जो स्वयं का ऐसा अनुभवन करता है वो तो निश्चय करता है, वो निश्चय कर रहा है, वो निश्चय वाला है ना। और व्रत तप उपवास आदि की क्रिया करना, इसका नाम व्यवहार है। तो मैंने निश्चय और व्यवहार दोनों किसी क्रिया को समझ लिया ना इसने, है? निश्चय अपनी खुद की वो परिणति को समझ लिया, व्यवहार वो बाहर की उस क्रिया को समझ लिया, जबकि वो दोनों ही निश्चय और व्यवहार नहीं है। उन दोनों में से कोई भी निश्चय या व्यवहार नहीं है, और ये समझ बैठता है कि ऐसा। देखिए पढ़ता हूं मैं ये पैराग्राफ फिर से, है ना, 249 पेज पर, इधर ऊपर ही ऊपर है, ऊपर तो क्या मतलब बीच में है, तथा तू ऐसा मानता है। बहुरी तू ऐसे माने है, जो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, उसका नाम व्यवहार। सो ऐसा तेरा मानना ठीक नहीं, ये तेरा मानना सही नहीं है, ये तेरी मान्यता में गड़बड़ है? इस तरह का नहीं होता है निश्चय व्यवहार। क्यों? जाते हैं कोई द्रव्य भाव का नाम निश्चय, कोई का नाम व्यवहार ऐसे है नहीं। हालांकि परसों भी अपन इस पे चर्चा कर चुके हैं, किसी भी द्रव्य का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का, इनमें से किसी का भी नाम न तो निश्चय है न व्यवहार। बताओ दुनिया में कौन सी क्रिया का नाम निश्चय है, कौन सी क्रिया का नाम व्यवहार है? ये उभयाभासी तो ये सोच के बैठा है कि आत्मलीनता की क्रिया उसका नाम निश्चय, और पूजा पाठ आदि की क्रिया उसका नाम व्यवहार। टोडरमल जी साफ साफ कह रहे हैं कि भैया निश्चय व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं है, निश्चय व्यवहार किसी वस्तु का नाम नहीं, निश्चय व्यवहार किसी द्रव्य का नाम नहीं, उसके किसी गुण का नाम नहीं, उसकी किसी पर्याय का नाम नहीं, है ना। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय या किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार नहीं है। तो फिर क्या है निश्चय व्यवहार? कितनी सुंदर परिभाषा दी है टोडरमल जी ने। परसों भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पर चाहे तो अंडरलाइन लगा लीजिए, चाहे बोल्ड कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं निश्चय व्यवहार को समझने के लिए। एक ही द्रव्य के भाव को तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं। इससे सीधी सरल परिभाषा पूरे जिनागम में आपको नहीं मिलेगी निश्चय और व्यवहार। क्या? एक ही द्रव्य के भाव को, जिस द्रव्य का जो भाव हो, जिस द्रव्य का जो भी कुछ हो, उसको उसी का निरूपण करना, माने जो जैसा है उसको वैसा कहना, सीधे शब्दों में कहें जो जैसा है उसको वैसा कहना, जो जिसका है उसको उसी का कहना, है जो जिसमें है उसको उसी में कहना, कुछ भी लगा लो। कुल मिला के यथावत, है ना, यथावत जैसी स्थिति है, यथावत जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निरूपण करना, निरूपण करना उसका नाम निश्चय है। किसका नाम? निरूपण करने का नाम निश्चय है। देखिए यहाँ दो तीन बातें आई थी ना, एक ही द्रव्य के भाव को तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। ये चार पांच शब्द है, इनमें से कौन है निश्चय है? कि वो द्रव्य, कि उसका भाव, कि उसका वो स्वरूप, कि नहीं, उनका वैसा निरूपण करना, उस निरूपण का नाम निश्चय नहीं। तो कहने का अर्थ है कि निश्चय और व्यवहार ये तो निरूपण की पद्धति है, किसी वस्तु का नाम निश्चय नहीं है, किसी क्रिया का नाम निश्चय नहीं है। ऐसे ही व्यवहार भी किसी वस्तु या क्रिया का नाम नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय न है। उपचार करी तिस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। इसके अपन ने काफी सारे उदाहरण देखे थे। घी के घड़े का उदाहरण अभी टोडरमल जी यहाँ पे देंगे, इसे पहले भी देखा अपन ने। इसकी जगह शक्कर का डब्बा, घी का डब्बा है, या वो उस छिलके को भी आम कहना, या और बहुत सी बातें।
वो मोबाइल का भी अपन ने उदाहरण देखा था। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सीधा उदाहरण दिया। जैसे ये पंक्ति पढ़ दी ना मैंने, उपचार करी तिस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। उपचार से, किसी उपचार से कोई लाग लपेट करके, कोई उपचार का अर्थ अपन ने देखा था परसों लिहाज, कि किसी बात का लिहाज रख के, किसी चीज का ऐसा उपचार करके, माने उस पर आरोपित करके ऐसा कह देना, कैसा, जैसा है नहीं, है ना। था तो इसका और बता दिया इसका। बोलो, डब्बा काई का था? डब्बा तो स्टील का था, और बता दिया किसका? शक्कर का डब्बा, घी का घड़ा। तो न तो घड़ा घी का है, न डब्बा शक्कर का, डब्बा तो स्टील का है। लेकिन निरूपण ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा निरूपण? उसका कुछ ना कुछ उपचार करके। कौन सा उपचार किया? कि इसके अंदर रखा हुआ है ना, वो इसके अंदर शक्कर भरी है या इसके अंदर घी भरा हुआ है, तो इस उपचार से हमने इस डब्बे को ही घी का या शक्कर का ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऐसे ही अन्यत्र जानना। ताते, एक मिनट, जैसे माटी के घड़े को माटी का घड़ा निरूपीय सो निश्चय। कौन निश्चय? घड़ा है? घड़ा है क्या निश्चय? निरूपीय, निरूपण करे, उस निरूपण का नाम है। वास्तव में जो नए हैं ये निरूपण के हैं, कथन के हैं या समझने के हैं, है ना, मानने के नहीं है। समझ में आई बात? मानने के बिल्कुल नहीं है। यूं मत समझ लेना मानने में नहीं होता, मानने में नहीं लगे, मानने में तो सीधे मिथ्यात्व हो जाएगा, उल्टा मान लिया। वैसा कहा जा सकता है, वैसा समझा जा सकता है, वैसा मानते नहीं है। बोलो, आप शक्कर के डब्बे को शक्कर का डब्बा मानते हो वास्तव में? मानते क्या हो? मानते क्या हो? मानते तो स्टील का ही हो ना, क्योंकि अगर उसको शक्कर का मानने लग जाओ तब तो आप उसी को उठा करके कढ़ाई में घुमा देना, फिर दूध की कढ़ाई। क्या कि उन्होंने कहा था 2 शक्कर के डब्बे डालेंगे, तो हमने डब्बे सहित शक्कर डाल दी, हो गया काम। ये कुछ भी नहीं होने वाला है वहां पर। देखिए, जैसे माटी के घड़े को माटी का घड़ा निरूपीय, निरूपीय ये निरूपण शब्द खास है, निरूपीय सो निश्चय, और घृत संयोग का उपचार करी वाको ही घृत का घट कहिए सो व्यवहार। मंदिर जाते हैं ना सभी, किसके दर्शन करके आते हैं? किसके दर्शन करके आते हैं? भगवान के। बोलो, वो भगवान है? वो भगवान है तो क्या नहीं है भगवान? देखो, उलझन वाली बात नहीं है, वो सीधा सीधा ऐसा समझना कि भगवान के जैसा ही आकार उनका बनाया गया है ना, वो प्रतिमा में वो पाषाण की अथवा अष्ट धातु का वैसा आकार बनाया गया। अब उस आकार का उपचार करके, उस वीतराग भाववाही उस मुद्रा का उपचार करके हमने इनको भी भगवान कह दिया, उनको भी हम भगवान मानने लग गए। ये जो स्थापना निक्षेप से हमने स्थापना की, ये क्या है? ये व्यवहार ही तो है। उनको भगवान कहना वो व्यवहार ही है। आया समझ में? प्रतिमा निश्चय है कि व्यवहार है? कि प्रतिमा निश्चय, व्यवहार कुछ भी नहीं। प्रतिमा तो प्रतिमा है। प्रतिमा को, है ना, वो कि ये महावीर भगवान है ऐसा कहना ये व्यवहार है, वो कहना व्यवहार है। देखिए, तो जैसे माटी के घड़े को माटी का घड़ा निरूपीय सो निश्चय, और घृत संयोग का उपचार करें। संयोग देखा ना, उपचार के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। आया समझ में? हर कोई व्यवहार नहीं बन जाता हर कैसा ही, उपचार के लिए भी कुछ ना कुछ कारण चाहिए। तो यहाँ को क्या मिला? उपचार, संयोग का उपचार कर। बहुत से लोग क्या निश्चय व्यवहार को ऐसे ही समझते हैं, ऐसा मतलब कि हाँ ऐसा भी है और ऐसा भी है, निश्चय से ऐसा भी है, व्यवहार से ऐसा, कोई ना कोई अपेक्षा से है। अरे कोई भी अपेक्षा लगती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ चाहिए, आधार चाहिए उस अपेक्षा के लिए भी। ये नए कोई ऐसा नहीं है। वो चुटकुला है ना, एक दो आदमी लड़ रहे थे और एक आदमी को पकड़ लिया उन्होंने कि चल तू बता हम दोनों में से कौन सच्चा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सूरज है और ये बोल रहा है कि ये चांद है। तो उसने क्या कहा कि आपकी तरफ से देखता हूं तो सूरज है और इसकी तरफ से देखता हूं तो चांद है। ऐसा है क्या नयों का प्रयोग? वो सूरज भी हो जाएगा और चांद भी हो जाएगा। अरे वस्तु में वो गुण होना चाहिए, वस्तु में कुछ बात हो वैसी, तब जाकर के अपेक्षाएं लगती, तब जाकर के वो उपचार लगाया जाता। व्यवहार लगेगा तो उसके भी कुछ हाथ पांव होंगे,
हाथ पांव होंगे माने कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से उपचार किया गया। वही जैसे शक्कर का डब्बा क्यों कर दिया आपने उपचार, क्योंकि उसके अंदर शक्कर रखी थी, शक्कर का संयोग देख करके ऐसा उपचार किया। कभी भी ऐसा कोई भी नय नहीं होगा जो बिना किसी बात के कुछ भी कह दे। ये नए कोई चुटकुलेबाजी नहीं है ना, नए कोई ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी कह दोगे, कि इस अपेक्षा से आग गर्म भी है और इस अपेक्षा से आग ठंडी भी है। अरे उसमें वो गुण होना चाहिए, ठंडा पना किसी अपेक्षा हो तो कहा जावे, कैसे कह दोगे आप? जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी आदमी को आप भाई साहब कह सकते हो ना, रास्ते चलते आदमी को कि वो आदमी है, मनुष्य है, इसलिए हमने भाई साहब कह दिया, है ना। उसी व्यक्ति को उसके चाचा जो मतलब उसका जो भतीजा है वो उसको चाचा कह सकता है, भतीजे की अपेक्षा से चाचा कहा जा सकता है, भतीजी की अपेक्षा से चाचा कहा जा सकता है, भांजे भांजी की अपेक्षा से मामा कहा जा सकता है, उसकी पत्नी की अपेक्षा उसे पति कहा जा सकता है ना, या उसके माँ बाप की अपेक्षा उसको बेटा कहा जा सकता है। तो ये सारी अपेक्षाएं कुछ उसमें धर्म मौजूद है ऐसा, इस वजह से कही जा सकती है। मुझे ये बताओ कौन सा धर्म ऐसा, कौन सा ऐसा नय है जो उसको चाची कह देगा? उस आदमी को आप भाई साहब कह सकते हो, बहन जी तो नहीं कह सकते ना, है? कह सकते हो कि कोई है क्या ऐसी अपेक्षा? उस आदमी को आप चाचा जी कह सकते हो, उसको आप चाची तो नहीं कह सकते ना, हम्म? मामी तो नहीं कह सकते ना, बेटी तो नहीं कह सकते ना, कि है कोई ऐसा नय? समझ में आई बात? तो नयों के प्रयोग के लिए कुछ ना कुछ आधार चाहिए, उस उपचार के लिए भी, उस व्यवहार के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें। ऐसे हवाई बातें नहीं हो जाती है नयों में। यहाँ पे क्या कहा? संयोग का उपचार कर, टोडरमल जी ने इशारा दे दिया, भैया यहाँ संयोग था ना, उस संयोग के उपचार से है उसको घृत का घट कहिए, अब कहिए सो व्यवहार, उसको घी का घड़ा कह दो तो व्यवहार है। लेकिन ऐसे हवा में तो नहीं कह दिया आपने घी का घड़ा, उसमें घी था तो कहा, आपने उसको मिर्ची का घड़ा तो नहीं कहा। अगर ऐसे ही नयों का प्रयोग कुछ भी कर दिया जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी को, फिर किसी का कैसा भी निरूपण किया जा सकता है। समझ में ही बात? तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी नए का प्रयोग अगर करना हो, कोई भी व्यवहार अगर देखना हो, तो उस व्यवहार के लिए भी कुछ ना कुछ उपचार का आधार चाहिए। उस आधार के बिना वो उपचार की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। कोई सोचते हो कि व्यवहार से तो कुछ भी कह दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग होते हैं इस तरह के, कि किसी अपेक्षा से ऐसा भी हो सकता है। अरे कौन सी अपेक्षा भैया, अपेक्षा तो बताओ। वो कौन सी अपेक्षा है कि जिसकी जिसकी वजह से आप शक्कर के डब्बे को मिर्ची का डब्बा कह दोगे? हैं? कौन सी अपेक्षा है जिसकी वजह से आप उस शक्कर के डब्बे को चक्कू कह दोगे, हैं? नींबू कह दोगे, मिर्ची कह दोगे? कोई अपेक्षा है क्या ऐसी? ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आई बात? कुछ आधार चाहिए, उस व्यवहार को भी कुछ आधार चाहिए। हालांकि व्यवहार वस्तु स्वरूप का कथन नहीं करता है, व्यवहार कभी भी वस्तु स्वरूप नहीं बताता है ना, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, लेकिन ऐसा भी अभूतार्थ नहीं है कि वो बेसिर पैर की बात हो जाए। समझ में ही बात? ऐसा अभूतार्थ है, ऐसा सत्यार्थ नहीं है वो जो उसमें हर कुछ आप कह दो, हर कुछ ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अन्यत्र जानना, ताते तू किसी को निश्चय माने, किसी को व्यवहार माने, सो भ्रम है क्या? इसलिए तो अगर हर किसी को निश्चय या हर किसी को व्यवहार मान लेगा तो वो भ्रम हो जाएगा। यहाँ बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि उभयाभासी ऐसा समझता है कि आत्मलीनता का नाम निश्चय और बाहरी जो क्रियाएं होती है शुभ भाव की, उनका नाम व्यवहार, है ना। पूजा पाठ भक्ति व्रत तप जप उपवास यात्रा इत्यादि, उन सबको वो व्यवहार समझ लेता है और आत्मलीनता को निश्चय समझ लेता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि न तो आत्मलीनता का नाम निश्चय है और ना ही उन पूजा पाठ आदि का नाम व्यवहार है। क्यों? कि किसी द्रव्य का, किसी भाव का, किसी क्रिया का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं होता। जो वस्तु जैसी है उसका उसी स्वरूप निरूपण करे उसका नाम निश्चय है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसका उस रूप में निरूपण करे उसका नाम व्यवहार। आगे और क्लियर होगा, अभी अगले पेज पे भी बताएंगे टोडरमल जी कि कैसा होता है निश्चय व्यवहार, है ना। हमें तो सीधा सीधा ये समझना है कि यथावत यथावत
वस्तु का यथावत निरूपण करे, यथावत वस्तु स्वरूप बतावे, वो निश्चय नय है। स्टील का डब्बा कहे स्टील के डब्बे को है, या प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का कहे, उसका नाम निश्चय है। उस कहने का नाम निश्चय। ध्यान रखना, डब्बा नहीं हो जाएगा निश्चय व्यवहार, ना ही वो शक्कर हो जाएगी। है समझ में? तो ये हमको निश्चय व्यवहार के संबंध में क्लियर कर लेना चाहिए। देखो और क्या कह रहे हैं बहुरी, अभी इसी की बात चल रही है कि अब जो तू सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव उसको निश्चय कहता है और वो दूसरे बाकी सब क्रियाओं को व्यवहार कहता है, तो क्या दिक्कत आएगी कि बहुरी तेरे मानने विषय भी निश्चय व्यवहार के परस्पर विरोध है। कि तू जो निश्चय और व्यवहार का स्वरूप मानता है ना, तेरे अभी तो दिमाग में ही उल्टा पड़ा हुआ है। तेरे दिमाग में ही अभी निश्चय और व्यवहार का परस्पर विरोध चल रहा है। परस्पर विरुद्धता भरी हुई है। क्यों है ऐसा? देखो, जो तू आपको सिद्ध समान शुद्ध माने है तो व्रताधिक काहे को करे? ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को। जो तू आपको सिद्ध समान शुद्ध माने है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ना, निश्चय व्यवहार मानने की चीज नहीं है। किसकी चीज है? कहने की या जानने की। क्योंकि नए तो दो ही तरह के होते हैं, या तो वचनात्मक या ज्ञानात्मक। श्रद्धानात्मक कोई नए नहीं होता, है ना। मान्यता रूप कोई नए नहीं होता। नए सिर्फ व्याख्यान की पद्धति है, समझने की पद्धति, मानने की नहीं है। अब यहाँ गड़बड़ क्या करी, ये निश्चय को भी मान लेता है और व्यवहार को भी मान लेता है। उपादेय मान रहा है ना, यही तो बात चल रही है? दूसरा बिंदु जो था, निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। तो अब जो दोनों को उपादेय मानेगा, दोनों को ग्रहण करना चाहेगा, कहां पर? मान्यता में भी। वही बात यहाँ पे पकड़ ली टोडरमल जी ने कि तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार दोनों में विरोध है। क्यों? क्योंकि अगर तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो ये बता व्रतादि क्यों करता है? तू जब सिद्ध समान शुद्ध हो ही गया तो तुझे व्रतादि की आवश्यकता क्या है? तू मानता है ना, खुद को सिद्ध समान शुद्ध मानता है ना, अपना शुद्ध स्वरूप स्वीकार करता है ना मान्यता में, तो अब बता तुझे व्रतादि की आवश्यकता क्या है? समझ में ही बात? क्यों? कि व्रतादि तो वो करे जिसके कुछ अपूर्णता हो। जब अगर तू सिद्ध समान शुद्ध हो ही गया तो तुझे व्रतादि की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, व्रतादिक काहे को करे? जो व्रतादिक का साधन करी सिद्ध भया चाहे है तो वर्तमान विषय शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या है। और अगर तू अभी भी व्रतादि करके और फिर शुद्ध होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, तो इसका मतलब तू इस वक्त सिद्ध नहीं है। तेरा जो वो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन वो निश्चय झूठ है। बात फिर तेरा वो अनुभवन झूठा। तूने ऐसा कैसा अनुभव किया? क्योंकि तू तो अभी भी उनसे सिद्ध होना चाह रहा है। इसका मतलब तू अभी सिद्ध समान शुद्ध है ही नहीं, और तूने जो कुछ ऐसा माना है, ऐसा जो अनुभव किया है, वो भी तूने झूठा अनुभव किया है। क्योंकि अगर तेरा अनुभव सच्चा होता तो फिर तू व्रतादि से सिद्ध होना नहीं मानता, व्रतादि को वैसा ही उपादेय नहीं मानता। आया समझ में? तो ऐसे तेरे दिमाग में, तेरी मान्यता में अभी तो विरोध आ रहा है। नयों में तो जो विरोध है सो है ही सही, लेकिन अभी तो तेरी मान्यता में ही विरोध चल रहा है। विरोध चल रहा है माने क्या हो गया? मान्यता में तो क्या क्या चीजें हैं? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, सम्यक ज्ञान की विरोधी है ना ये तीनों। तो इसका मतलब अभी संशय में पड़ा हुआ है, तो तुझे खुद को निर्णय नहीं है कि सिद्ध समान शुद्ध हूं या इससे भी शुद्ध होना बाकी है, व्रतादि करके शुद्ध होना बाकी। ऐसे दो नयनी के परस्पर विरोध है, ताते दो नयनी को उपादेय पना बने नहीं। इस तरह से दोनों नयों के स्वरूप में ही विरोध है, दोनों नयों के आपस में परस्पर विरोध साफ साफ नजर आता है। क्योंकि जो बात निश्चय नय कहता है वो पूरी की पूरी बात व्यवहार नय को उड़ा देती, व्यवहार नय जो बात कहता है वो निश्चय के द्वारा खारिज कर दी जाती है। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों बिल्कुल विरोधी बातें कह रहे। निश्चय नय तो कहता है स्टील का डब्बा और व्यवहार नय कह देता है शक्कर का डब्बा। बिल्कुल विरुद्ध बात है ना, क्योंकि डब्बा कभी शक्कर का होता नहीं। चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ये शक्कर का डब्बा छोड़ो, अब थोड़ा सा अपनी खुद की बात पर आते हैं। निश्चय नहीं कहता है कि मैं परद्रव्य का करता नहीं, और व्यवहार नहीं कहता है
कि भैया जीवों की दया करो, दूसरे जीवों को बचाओ, उनकी रक्षा करो, तो है कि नहीं है विरुद्धता? तो इनके स्वरूप में ही विरुद्धता पड़ी हुई है। तो दोनों नयों को उपादेय कैसे माना जा सकता है? दोनों नए उपादेय नहीं हो सकते, ग्रहण करने लायक नहीं हो सकते। तो दोनों में से कौन सा है ग्रहण करने लायक? अभी ठहरो, जल्दबाजी मत करो, यहाँ पहले पूरा स्वरूप समझो। निश्चय और व्यवहार दोनों में से क्या बात कैसी है, कौन क्या कहता है, फिर आगे बताएंगे टोडरमल जी कि निश्चय का क्या करना और व्यवहार का क्या करना। निश्चय के साथ क्या सलूक किया जाए और व्यवहार के साथ क्या सलूक किया जाए, ये यहाँ पे आगे बताएंगे। अब देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहा है, यहां तक ही हुआ था अपना पहले, है ना? अब बहुत सुंदर प्रश्न है यहाँ। प्रश्न, जो समय सार आदि विषय शुद्ध आत्मा का अनुभव को निश्चय कया है और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कया है, तैसे ही हम माने हैं। हमारी क्या गलती, हमने क्या अपराध कर दिया है? आचार्य देव ने लिखा कि ये जो आत्मा का अनुभवन है, शुद्ध आत्मा का अनुभवन, वो निश्चय और व्रत तप आदि ये व्यवहार। तो आचार्य देव ने ऐसा लिखा और वैसा का वैसा हम मान लेते हैं। तो आचार्य देव की बात पे भरोसा करके हमने कुछ गलत कर दिया क्या? उनकी बात को नहीं माने क्या? हमारी क्या गलती है बताओ? अगर ये गलत भी है मान्यता, तो हमारी क्या गलती? कुंद कुंद आचार्य ने लिखा था और हमको उन पे पूरा भरोसा है, तो हमने स्वीकार कर लिया कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन वो निश्चय है और जो व्रत तप उपवास आदि है वो व्यवहार। बोलो, प्रश्न वास्तव में जोरदार है। वो तो यही कहेगा ना, मेरी क्या गलती, मेरा क्या अपराध है? आपने कहा, मैंने माना। भैया इसमें पहला अपराध तो ये समझ लेना कि सामने वाले ने क्या कहा है उसकी तरफ से उसकी अपेक्षा समझ करके और फिर उस बात को ग्रहण करना। जैसे मान लो अपन किसी व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हैं, है ना? हम रास्ता पूछ रहे हैं और आमने सामने खड़े हुए, वो अपने सामने खड़ा है। अब वो हाथों से इशारा करके नहीं बता रहा, वो क्या बोल रहा है कि सीधे हाथ की तरफ चले जाना। किसका सीधा हाथ? मेरा सीधा हाथ लूंगा या सामने वाले का सीधा हाथ लूंगा? ये भी तो समझना पड़ेगा ना। उसने तो कह दिया सीधे हाथ की तरफ चले जाना, तुम्हारा गंतव्य स्थल आ जाएगा। तो सीधा हाथ किसका? अगर मैं ये निर्णय नहीं करूंगा, अगर मैं ये बात नहीं समझूंगा कि ये सीधा हाथ कौन सा, तो चक्कर पड़ जाएगा। मेरा सीधा लूंगा तो उसका उल्टा हो जाता है, और उसका सीधा लूंगा तो मेरा उल्टा हो जाता है। कौन सा सीधा लेना? इतना तो समझदारी रखनी पड़ेगी या नहीं? तो ऐसी ही समझदारी हमको आचार्यों के कथनों में भी रखनी पड़ेगी, है ना? सिर्फ उदाहरण जितना ही लेना, यूं मत लगाना कि कुंदकुंदाचार्य खुद की तरफ से कह रहे थे, अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो बात मत लगाना। ये सिर्फ समझने के लिए उदाहरण दिया है मैंने। क्या अपेक्षाएं समझनी जरूरी है। आचार्य देव हर बार ये नहीं कहेंगे कि हम ये निश्चय से कह रहे हैं या हम ये व्यवहार से कह रहे हैं। और आचार्य देव हमेशा ये भी नहीं कहेंगे, जैसे ये लिखा ना, ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है, इसका नाम निश्चय, इसका नाम व्यवहार। अरे ऐसा क्यों कह दिया आचार्य देव ने? ये अपेक्षा हमको समझनी पड़ेगी, है ना? आपको ध्यान हो तो जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये 8वां अधिकार प्रारंभ हो गया है ना? क्योंकि 8वां अधिकार जैसे अपने समझ लीजिए पूरे जिनागम को समझने की एक दृष्टि हमको देता है, ऐसे ये उभयाभाषी का प्रकरण भी हमें ये समझाता है कि कौन से कथन को किस तरह से ग्रहण किया जाए। क्योंकि उभयाभास तो खड़ा ही तभी हुआ ना, इसने उन बातों को सही सही ढंग से स्वीकार नहीं किया, इसने उन बातों को सही अपेक्षा से समझा नहीं, इसीलिए तो ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ। तो यहाँ वो अपेक्षाएं समझ में आएंगी। आया प्रश्न समझ में? क्या कहा उसने कि समय सार आदि में, समय सार आदि जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं उनमें शुद्ध आत्मा के अनुभवन का नाम तो निश्चय कहा है, उसे निश्चय बताया है, और व्रत तप संयम आदि को व्यवहार बताया है। वैसे ही हम मानते हैं, हमने क्या गलत कर दिया? ता का समाधान कि शुद्ध आत्मा का अनुभव साचा मोक्ष मार्ग है, ताते वाको निश्चय कहें। पहले पढ़ देता हूं पूरा पैराग्राफ, उसके बाद फिर ये बात करेंगे। शुद्ध आत्मा का, एक सेकंड, हाँ, शुद्ध आत्मा का अनुभव साचा मोक्ष मार्ग है, ताते वाको निश्चय कया। यहाँ स्वभावते अभिन्न परभावते भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध समान मानना,
ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का न जानना। आया समझ में? ये अभी निश्चय की बात ही करी, अभी व्यवहार की बात नहीं करी है यहाँ पे। व्यवहार की बात अगले पैराग्राफ में करेंगे कि भाई उनको व्यवहार क्यों कहा वृत्तापादी को, और शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय क्यों कहा। तो पहले तो ये समझ लो कि शुद्ध आत्मा का जो अनुभव है वो क्या चीज है, कि वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। ठीक है, शुद्ध आत्मा के अनुभवन का नाम निश्चय से मोक्ष मार्ग है ना। निश्चय से मोक्ष मार्ग किसको कहा, सीधे शब्दों में पूछो तो निश्चय से मोक्ष मार्ग इसी चीज को कहा कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन करना, माने सिद्ध समान अपना आत्मा शुद्ध है ऐसा अनुभवन करना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये कौन कहता है, ये निश्चय नहीं कहता है। तो निश्चय नय की जो विषयभूत वस्तु है उसको भी हम निश्चय कह देते। आया समझ में? जैसे छोटा सा उदाहरण है, छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो मान लो मैथ्स गणित गणित का सवाल कर रहा हो, उसको होमवर्क मिला हो, गणित के सवाल मिले हो और वो कर रहा हो, है ना। तो अब आप उससे क्या पूछते हैं, मैथ्स के सवाल कर लिए, ऐसा पूछते हैं क्या? मैथ्स का कर लिया, यही बोलते हैं ना सीधे ही, मैथ्स कर लिया। अब वो पूरी मैथ्स है क्या वो, कि नहीं, मैथ्स का जो विषय था, गणित का जो विषय था, उस विषय का काम उसने कर लिया। इतना लंबा बोलने की अपेक्षा आप सीधे सीधे उस विषय को ही मैथ्स बोल देते। ठीक ऐसे ही यहां समझना कि निश्चय, निश्चय नय मोक्ष मार्ग किसे कहता है, निश्चय नय शुद्ध आत्मा के अनुभवन को मोक्ष मार्ग कहता है। तो उस शुद्ध आत्मा के अनुभवन को ही निश्चय कह दिया हमने। ये इस तरह की पद्धति भी चलती है, आया समझ में? इस तरह की भी पद्धतियां चला करती है। निश्चय नय के विषय को भी निश्चय कह दिया जाता है, व्यवहार नय के विषय को भी व्यवहार कह दिया जाता है। ये की यही बात यहाँ लगेगी कहाँ पे, जो ये उठाया ना इसने प्रश्न, समय सार आदि में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय कहा। अरे भैया शॉर्ट में कह दिया, शॉर्ट में उसका नाम रख दिया ऐसा। वास्तव में तो निश्चय नय से शुद्ध आत्मा का अनुभवन मोक्ष मार्ग है, इतना कहने की अपेक्षा आचार्य देव ने उस आत्मा के अनुभव को ही निश्चय कह दिया। निश्चय से मोक्ष मार्ग है, इतना कौन कहेगा? जो पुरुष अपने पहले तो पेंट सिलवाते थे, है ना, शर्ट पैंट पहनते हैं ना, पेंट सिलवाते थे। तो आजकल तो खैर सिलवाने का काम बहुत कम हो गया, सब रेडीमेड ही ज्यादा जीन्स पहनते हैं, तो कौन सिलवा तो पहले पेंट जो सिलवाते थे उसमें चोर जेब रखवाई जाती थी, होती थी ना चोर जेब। अब बोलो चोर जेब का नाम चोर जेब क्यों है? चोर जेब का नाम चोर जेब क्यों, उसे चोर जेब क्यों कह रहे हो? चोरों की जेब है क्या वो? कि चोरों से बचाने के लिए ये जेब है। इतना लंबा कौन बोला, सीधे सीधे कह दिया चोर जेब। समझ में ही बात? तो ये शॉर्ट करने की जो प्रवृत्ति है ना, संक्षेप में नाम बोलने की प्रवृत्ति है, वो यहाँ पे चलती है। यहाँ पे निश्चय नय के विषय को भी निश्चय कह दिया गया, ये समझना। यहाँ जहां आचार्य देव ने अगर कहीं पर कह भी दिया हो, वास्तव में ऐसे प्रकरण बहुत कम है कि जहां पे शुद्धात्मा के अनुभव का नाम ही निश्चय रख दिया, क्योंकि निश्चय तो एक नय है, और शुद्धात्मा का अनुभव क्या नय है क्या? वो नय थोड़ी ना, नयों से तो व्याख्या की जाती है, नयों से तो समझा जाता है। तो शुद्ध आत्मा के अनुभवन को मोक्ष मार्ग कौन कहता है, कि निश्चय नहीं कहता है? तो एक काम करो, शुद्ध आत्मा के अनुभव को ही निश्चय कहते, या और ज्यादा शॉर्ट करना हो तो शुद्ध आत्मा को ही निश्चय कहते, ऐसा भी होता है। यही कारण रहा, अज्ञानी जीवों ने यह समझ लिया कि आत्मा तो निश्चय है, बाहरी क्रिया व्यवहार। ये शॉर्ट करने की प्रवृत्ति के कारण है। आया समझ में? संक्षेप कर दिया, उसका संक्षेपीकरण कर दिया उसके नाम का, तो असल में सिर्फ नाम शॉर्ट करा है वहां पे आचार्य देव ने, है ना। ये हमें समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव साचा मोक्ष मार्ग है, ताते वाको निश्चय कया। शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय क्यों कहा, क्योंकि वो निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है, निश्चय ने उसको मोक्ष मार्ग कहता है, इसलिए शॉर्ट में उसी को निश्चय कहते। कौन बोले इतना लंबा, उसी को निश्चय कह दिया ऐसा। अब यहाँ पे है ना, अब जो वो सामने वाले ने, टोडरमल जी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, ये इस प्रश्न का जवाब भी आ रहा है, और ऊपर जो बात आई थी ना, कौन सी, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव उसका नाम निश्चय, अब वो चीज भी हल कर रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं, यहाँ स्वभावते अभिन्न और परभावते भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। क्या मतलब,
कह रहे भैया अभी तू जो कहता है कि सिद्ध समान शुद्ध हूं, सिद्ध समान शुद्ध हूं, कैसा? शुद्ध शब्द का अर्थ समझ लेना, वर्तमान में कैसी शुद्धता है वो समझ लेना, और कैसी शुद्धता नहीं है वो भी समझ लेना। स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध अभी अनुभव करे, है सिद्धों के समान अभी मानने लग जाओ, गलत है वो बात। तो शुद्धता कैसी माननी? शुद्धता ऐसी माननी, शुद्ध शब्द का अर्थ क्या मानना कि स्वभाव से अभिन्न, पर भाव से भिन्न। कुछ याद आ रहा है? एकत्व विभक्त, क्या एकत्व और विभक्त दोनों आ गए। स्वभाव से अभिन्न, अभिन्न माने एकत्व, कि बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है, एक ही है। किससे? अपने भाव से, स्वभाव से। स्वभाव से जो अभिन्नता, उसका नाम है एकत्व, उसको कहते हैं शुद्धता। दूसरा, पर भाव से भिन्नता, वो भी शुद्धता है, कि दूसरी चीजों की रंच मात्र भी इसमें मिलावट नहीं है, दूसरी बातें इसमें रंच मात्र भी नहीं आती है, इसलिए ये शुद्ध रहता। तीसरी गाथा में जो बताया है, प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों का आलिंगन करता है, उन्हीं का चुंबन करता है, उन्हीं में रहता है ना, ऐसे ऐसे शब्द है वहां पे आचार्य देव। अपने ही गुण पर्यायों में रहता है, उन्हीं में निवास करता है, अन्य द्रव्य में रंच मात्र भी नहीं, है ना। एक द्रव्य का दूसरा, अरे सीधा सा अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण क्या बताता है आपको? सबने पढ़ रखा है, बाल बोध भाग 3 पाठ नंबर 6, द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ। अगुरु लघुत्व गुण क्या बताता है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात फिर 3 बातें, एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा है अगुरु लघुत्व गुण, और यही तो शुद्धता है, और क्या है? इन्हीं के कारण तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न रहता है, इन्हीं के कारण तो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही सीमित रहता है। तो अपने ही गुण पर्याय में, अपने स्वभाव में बने रहना, अपने स्वभाव से अभिन्न रहना, और पर द्रव्यों से पूरी तरह भिन्न रहना, इसका नाम है शुद्धता। ऐसा शुद्ध में वर्तमान में भी हूं, ऐसे शुद्ध अनुभवन का उपदेश दिया था। और ये तो क्या, मैं तो अभी सिद्ध हूं, मैं तो अभी सिद्ध हूं, मैं तो अभी सिद्ध हूं, ऐसा पागलपन करने लगा। सिद्ध समान शुद्ध हूं का मतलब क्या? कि जैसे सिद्ध भगवान पर द्रव्य से रंच मात्र भी लगे हुए नहीं है, पर द्रव्य से उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है, अपने ही गुण पर्याय अपने ही गुण पर्यायों में वो लीन है, उन्हीं में रहते हैं, है ना, वही उनकी सत्ता उसमें बनी रहती है। ठीक उसी तरह से मेरी सत्ता भी मेरे गुण पर्यायों में बनी रहती है, मैं भी परद्रव्य से बिल्कुल अछूता हूं, रंच मात्र भी मेरा परद्रव्य का स्पर्श नहीं है, परद्रव्य से रंच मात्र भी संबंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। वो जो है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, बहुत सुंदर रचना है वो, क्या भेद ज्ञान की, मतलब उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखो कई बार मुझे क्या लगता है, बहुत सी चीजें हमने वो बच्चों के पढ़ाने के विषय में डाल के एक तरह से उनकी क्या कहते हैं, अवमूल्यन कर दिया, क्योंकि बाद में लोग उन पर विचार ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। ज्ञानानंद स्वभाव, अरे ये तो बच्चों के पाठ में, ये तो बच्चों के भाग में, अरे ये अपने को गंभीरता से सोचने की, समझने की और वैसा ही अनुभव करने की प्रेरणा है उसमें। आया समझ? बहुत सुंदर रचना है वास्तव में, विचार करें तो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, भेद ज्ञान की जनक है वो। उसको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि अरे बच्चों की चीज पढ़ रहे, बच्चों की चीज नहीं पढ़ रहे, वो गंभीरता से आप पढ़िए। ऐसे ही मुझे वो जीव अजीब वाला पाठ जो है भाग 1 में, बाल बोध भाग 1 में, बहुत बढ़िया पाठ है। क्या करना है बताओ, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है? सम्यक दर्शन के लिए जो विचार चाहिए वो उस पाठ में दिया हुआ है। कौन सा? जीव अजीव वाला पाठ। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूं, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं। शरीर ये जीव नहीं है, इसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, ये कुछ भी जानता देखता नहीं है, ये सुख दुख का अनुभव नहीं करता, मैं इसलिए ये मुझसे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूं। इतना ही मात्र तो चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, और क्या चाहिए बताओ? तो वो जो ये बच्चों की बातें मत समझना, उनको वही है, शुरू में ही वो सबसे प्रमुख चीजें दे दी गई हैं, जो आखिर तक हमको समय सार पढ़ के भी यही विचार करना, और बाल बोध पढ़ के भी यही विचार करना, इसलिए सरल भाषा में वहां समझा दिया। ये जो अपन पढ़ रहे हैं मोक्ष प्रकाशक,
टोडरमल जी ने इतनी सरल भाषा में लिख दिया, तो ये क्या कोई सामान्य व्यक्ति के लिए है? और समय सार आदि बहुत गंभीर है, वो मुख्य बात है ऐसा? अरे वही सारी बातें यहाँ है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर टोडरमल जी ने बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट किया है, ये हमको समझना चाहिए। तो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या लेना, शुद्ध आत्मा के अनुभवन का अर्थ क्या लेना कि अभी मैं सिद्ध हूं ऐसा? ऐसा नहीं कि मैं पर द्रव्यों से नितांत भिन्न हूं, पर द्रव्य के गुण पर्याय और मुझ में बिल्कुल भी समानता नहीं है, बिल्कुल भी मेरा उनमें हस्तक्षेप नहीं, न उनका मुझ में कुछ हस्तक्षेप है। ठीक इसी तरह से पर द्रव्य भी मुझसे इतना ही भिन्न है, ऐसी भिन्नता का विचार चले। कह रहे ना यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। शुद्ध शब्द का अर्थ तो यह है, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जान लेना। संसारी है और उसको अभी अभी सिद्ध कहने लग जाए कि निश्चय नहीं, तो संसारी को भी सिद्ध कहता है? कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता, उसका स्वभाव दिखाता है। निश्चय ने ये नहीं कहता तू अभी सिद्ध है, और कदाचित ऐसा लिखा मिल भी जाए तो उसका अर्थ समझ लेना, तू अभी सिद्ध है का मतलब कि तू अभी सिद्धों के समान तेरा भी स्वरूप है, ऐसा समझना। कभी ऐसा लिखा मिल भी जाए, निश्चय ने ये कह रहा हो कि तू तो अभी सिद्ध है, तो अभी सिद्ध है तो बस ठीक है, फिर क्या करना? फिर क्या निश्चयभाषी हो जाऊं? कि नहीं, इसको समझ कि तू अभी सिद्ध है, इसका मतलब यह है कि जैसे सिद्ध भगवान पर द्रव्य से किंचित मात्र भी लगे हुए नहीं है, पर द्रव्य से जैसे उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनका स्वरूप बिल्कुल न्यारा है पर द्रव्यों से, ऐसा ही तेरा भी स्वरूप न्यारा है, ऐसा विचार करना। यह है शुद्ध अनुभवन। जगह जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ आता है वस्तु। यहाँ जैसे पर द्रव्य है ना, पर भाव से भिन्न, क्या मतलब है पर भाव का, कहाँ क्या अर्थ लेना, ये हमको समझना पड़ेगा। समय सारजी में दो कलश हैं, एक तो है वो आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम, है ना, और एक कलश और है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। दोनों में पर भाव शब्द आया है। अब क्या लें दोनों जगह पे, दोनों का अर्थ एक जैसा अर्थ आएगा क्या? है? एक कलश है जिसमें कहा जा रहा है कि आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम। यहाँ पे पर भाव में किसको लेना है, पर द्रव्य को, या वो जो पर के निमित्त से हमारे राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं उनको, किसको लेना है? आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम। जब ये बात चलेगी तो आत्म स्वभाव की बात चल रही है, तो वहां पे पर भाव में रागादि भाव भी शामिल हो जाएंगे। है समझ में? पर द्रव्य भी पर भाव है, पर द्रव्य के गुण पर्याय भी पर भाव है, और हमारे अंदर जो पर के निमित्त से पैदा होने वाले रागादि भाव हैं वो भी पर भाव है। कहाँ पे? उस कलश में आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम, जहां पे आत्मा का स्वभाव दिखाया जा रहा है वहां। दूसरी तरफ कर्ता कर्म की जहां पे बात आई, कौन सी? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। वहां पे प्रभाव का क्या अर्थ लेना? वहां पे रागादि को प्रभाव में लेना है कि नहीं लेना है? वहां पे अन्य द्रव्यों को लेना या नहीं लेना? क्या करना कि वहां पे रागादि को प्रभाव नहीं कहा, वहां पे अभी पर का कर्तृत्व छुड़ाना था आचार्य देव को, पर द्रव्य का। तो वहां पे पर द्रव्य और उनका जो उनके जो परिणमन है उसी को मात्र प्रभाव में शामिल करके पर भाव से कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम, ऐसा कह रहे कि पर भाव का माने पर द्रव्य का आत्मा करता है, ये अज्ञानी जीवों का, व्यवहारी जीवों का मोह है, ऐसा वहां कहा। तो देखो एक ही शब्द पर भाव, लेकिन दो अलग अलग कलश, और दोनों जगह पे प्रभाव का प्रभाव शब्द को लेने के बावजूद दोनों जगह अलग अलग अर्थ है। तो ऐसे ही जहां पे सिद्ध समान शुद्ध बताएं, सिद्ध बताएं, तो वहां पे अर्थ समझना, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव उसको समझना, ये बहुत जरूरी है। तो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या जानना कि जब कहा जाए निश्चय से जो शुद्ध आत्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वहां शुद्ध आत्मा का अनुभव वो क्या लेना, उसका अर्थ सिद्ध समान अनुभव, उसका क्या अर्थ लेना कि भाई पर द्रव्य से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, ऐसा मात्र अर्थ लेना। ऐसा मत ले लेना कि जैसा भी वो पर्याय में सिद्ध दशा है वैसे ये भी यहाँ पे पर्याय प्रकट हो गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेना। चलिए आगे देखते हैं व्यवहार की बात।
क्योंकि दो बातें चल रही थी ना, निश्चय और व्यवहार है। प्रश्न क्या था कि समय सार आदि में भी शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय कहा, वृत्तप आदि को व्यवहार कहा। दूसरा, दोनों समान रूप से उपादेय हैं, तो वो सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव वो तो निश्चय है, और वृत्तपादी ये व्यवहार। ये दो प्रश्नों का एक साथ जवाब दे रहे हैं टोटल। देखिए इसको भी देख लेते हैं अपन, पढ़ देता हूं। बहुरी, व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। लो, पहली लाइन में उड़ा दिया कि व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, और हम तो ये पढ़ते रहे भक्ति मुक्ति दातार। वैसे वो भुक्ति मुक्ति दातार है, आया समझ में? भुक्ति का अर्थ भोग है ना, भोग यानी स्वर्ग आदि, स्वर्ग और मोक्ष के दातार। या फिर जो भक्ति आदि है ये तो मोक्ष देने वाली है, कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जगह जगह लिखा हुआ है। और यहाँ तो कह रहे हैं व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है तो भक्ति की तो बात ही कहाँ रही? भक्ति तो उनसे हल्की है थोड़ी सी। निमित्ताधिक की अपेक्षा उपचार ते इनको मोक्ष मार्ग कहिए है, मानिए है नहीं, कहिए है। ताते इनको व्यवहार कहा, क्या इसलिए इनको व्यवहार कहा ऐसा। एक मिनट, हाँ ये भूतार्थ भूतार्थ की बात आ गई। ऐसे भूतार्थ भूतार्थ मोक्ष मार्ग पना करी इनको निश्चय व्यवहार कहे है, सो ऐसे ही मानना। बहुरी, ए दो ही साचे मोक्ष मार्ग है, इन दो को उपादेय मानना सो तो मिथ्या बुद्धि ही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी, है ना? पहले तो दो लाइन में तो उसका जवाब दे दिया, कौन सा? वो व्यवहार का, कि जो व्रत तप उपवास आदि उनको मोक्ष मार्ग कहा था ना, उनको व्यवहार कहा था। मोक्ष मार्ग क्या कहा था? समय सार आदि में उनको व्यवहार कहा। सो क्यों कहा? वही जवाब कि जैसे उसको निश्चय कहा वैसे इसको व्यवहार कहा। ये शॉर्ट टर्म में लिया इनको, है ना? जैसे वहां पे निश्चय से आत्मानुभव करना ही मोक्ष मार्ग है, इतना लंबा कहने की जगह आत्मानुभव ही निश्चय है समझ में? या व्यवहार से है, और व्यवहार से भी ये है नहीं, व्यवहार से कहे जाते हैं, लिखा था ना व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा। जैसे अपन ने वो शक्कर के डब्बे का उदाहरण देखा, घी के घड़े का उदाहरण देखा, उसमें संयोग का उपचार करके वो कथन किया गया था। ठीक ऐसे ही निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से, कौन सा उपचार लगाया? सहकारी और सहचारी देखा था ना अपन ने, कि ये सहचारी होते हैं, ऐसा उपचार देख करके, ऐसे उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जितने भी जीव मोक्ष मोक्ष में गए वो सब बाहर में ऐसे करते हुए भी नजर आए। क्या मोक्ष जाने वालों के व्रत तप उपवास 28 मूल गुण इत्यादि ये सब नजर आए, नजर आए। सहचारी तो वो सहचारी देख करके अथवा सहकारी देख करके निमित्त आदि की दृष्टि से, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहा गया, है ना? तो ये उपचार किया ना, ताते इनको व्यवहार कहा। इनको व्यवहार, व्यवहार नए ऐसा कहता है कि ये मोक्ष मार्ग हैं, इसलिए इनका ही नाम व्यवहार रख दिया हमने। व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, इतना लंबा कौन बोले? हमने तो इनको ही व्यवहार नाम दे दिया, इनका ही नाम रख दिया व्यवहार। ऐसा है सीधा सा। अब यहाँ पे इस प्रकरण का समापन करते हैं, ये तीसरे बिंदु का। ऐसे अभूतार्थ और भूतार्थ मोक्ष मार्ग पना करी, है ना? अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से और भूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से, है ना? मोक्ष मार्ग कोई भूतार्थ या भूतार्थ नहीं होता वास्तव में, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, दो तरह के मोक्ष मार्ग है क्या? अरे ऐसा कहा जाता है, जो मोक्ष मार्ग हो उसको मोक्ष मार्ग कहें, वो समझना भूतार्थ मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग नहीं हो फिर भी उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं कुछ उपचार से, वो समझना अभूतार्थ मोक्ष मार्ग। ऐसे अभूतार्थ भूतार्थ मोक्ष मार्ग पने करी इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं। इन्हीं को निश्चय और व्यवहार कह दिया। उसका प्रश्न यही तो था, समय सार आदि में इसको निश्चय कहा और इसको व्यवहार कहा, कि कह दिया भैया, कह दिया। क्या अभूतार्थ जो था उसको व्यवहार कह दिया और जो भूतार्थ था उसको निश्चय कह दिया। वास्तव में तो पूरी बात ऐसी बनेगी कि निश्चय नय का विषय जो है उसको निश्चय कहा, व्यवहार नय का विषय जो है उसको व्यवहार कहा।
क्या था निश्चय नय का विषय? निश्चय नय ने कह दिया था कि शुद्ध आत्मा के अनुभवन का नाम ही मोक्ष मार्ग है, माने असली मोक्ष मार्ग तो वही है। तो वो निश्चय नय का विषय था, इसलिए हमने उस आत्मा के अनुभवन को ही निश्चय कह दिया। व्यवहार नय ने क्या कहा कि व्रत तप उपवास आदि भी मोक्ष मार्ग है। कैसे कह सकते हो आप ये बात? उपचार से, उपचार करा, एक उपचार्य देखा मोक्षगामी जीवों के व्रत तप उपवास आदि नजर आते हैं, तो हमने इनको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, है ना, इन्हें भी मोक्ष मार्ग कह दिया। वही जैसे जीजा जी के जीजा जी को भी जीजा जी कह दिया मामा के साथ जो दोस्त आया, मामा का सहचारी, उसको भी मामा कह दिया। ऐसे ही असली मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी देख करके, उसमें निमित्त देख करके, इनको व्रत तप उपवास आदि को भी मोक्ष मार्ग कह दिया। किसने? व्यवहार ने। और व्यवहार ने मोक्ष मार्ग कहा है, वो मनवाया नहीं है, वो कहा है और वैसा समझा है, वो मानने का विषय नहीं। ऐसे है भूतार्थ, भूतार्थ भूतार्थ दोनों। किसी का ऑडियो चालू है? प्रश्न है क्या किसी को कुछ? हाँ भैया जी, प्रश्न था, अभी आप कंप्लीट कर लो, प्रश्न तो बहुत पूछना था। हाँ हाँ, चलिए पहले इसको समाप्त कर लेते हैं। ऐसे अभूतार्थ भूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा गया है। वास्तव में निश्चय व्यवहार नहीं है ना, निश्चय व्यवहार तो कथन पद्धति है। सो ऐसे ही मानना, कैसा मानना कि निश्चय ने कहा है वो सच कहा है, और व्यवहार से तो किसी उपचार के द्वारा कहा गया है ना। असली मामा तो यही है, ये तो सिर्फ साथ में आए इसलिए इनको मामा कहा गया। बहुरी ये दो ही साचे मोक्ष मार्ग है? ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग है? दोनों ही है क्या सच्चे मामा? दोनों सच्चे मामा नहीं है, तो ये दोनों सच्चे मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? इन दोनों को उपादेय मान लेवे, वो तो मिथ्या बुद्धि ही है रास्ते में चलते हुए आप किसी को भी भाई साहब कह देते हो, मान लोगे क्या? मान लो तो देव फिर आधा हिस्सा अपने पैसा देव, फिर आधा हिस्सा भी उनको भी देव, भाई साहब का है ना, तो वो बात नहीं बैठेगी। समझ में ही बात? इन दोनों को उपादेय मान लेना, वो तो मिथ्या बुद्धि। देखो कितना स्पष्ट लिखा है टोडरमल जी ने, कहे जाते हैं ये, इनको ऐसा कहा जाता है, तब तक तो निश्चय और व्यवहार नाम भी मिलेगा। अगर वैसा मान लेवे तो मिथ्या बुद्धि है, ऐसा मानना वो तो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्यात्व है। आया समझ में? तो निश्चय और व्यवहार ये मान्यता के विषय नहीं है, ये मानने के विषय नहीं है, बल्कि किसके विषय हैं? आचरण के आचरण के भी नहीं है, ये तो कहने के और समझने के विषय है ना। वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो नया, वचनों का वचन विकल्प और ज्ञान के विकल्प, ये दोनों ही नए हैं, इनके अलावा नयों की और कोई सत्ता नहीं। चलिए, क्या प्रश्न था आपका? भैया जी, जो अभी अपनी चर्चा हुई, तो इसमें तो ये आया ना कि वस्तु या क्रिया का नाम नए नहीं है, हाँ, तो नहीं। ज्ञान का और कथन का है। तो अभी जो चर्चा हुई तो वो तो कथन के आधार पर ही हुई है ना अभी, क्या कि मतलब? जैसे शास्त्रों में कहा, कथन किया है कि इसका नाम निश्चय, ये इस अपेक्षा निश्चय, इस अपेक्षा व्यवहार, हाँ तो ये कथन के अपेक्षा हुआ, तो हाँ, ज्ञान के अपेक्षा इसमें अभी वर्णन नहीं हुआ ना। मुझे जैसे प्रश्न समझ में आया नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट था कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से किया। हाँ हाँ। तो 6 डाला में भी तीसरी डाल में यही है कि जो हम्म सत्यारित रूप से निश्चय कारण से व्यवहार हो। हम्म तो जब उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ा, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और हम्म उसी की दो भेद हैं, हम्म उसी की प्रमाण ज्ञान की दो भेद, निश्चय ने और अभिव्यान ने। हम्म तो वो तो ज्ञान के भेद हुए, यहाँ अपन तो वचन की भेद ही समझ पाए, तो वहाँ ज्ञान नहीं, के पीछे दोनों ही बातें हैं ना, दोनों ही बातें हैं भाई। उस वचन का उपयोग कहाँ हो रहा है? उस वचन का उपयोग कहाँ होगा? उन वचनों का उपयोग ज्ञान में ही तो होगा। जो भी हम शब्द कह रहे हैं, जैसे अभी वही अपना उदाहरण शक्कर का डब्बा, ये शक्कर का डब्बा क्यों बोला गया? वो जानने के लिए तो बोला गया कि शक्कर वहां रखी उस डब्बे में। तो जो बोला गया वो नए था, और जो समझा गया वो भी नए था, लेकिन मान लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तो वहाँ यहाँ जो उन्होंने बोला प्रयोग किया है, हाँ, कि निश्चय बिना व्यवहार नहीं हो सकता, कि जिसको अभी सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ तो उसको न तो होंगे ही नहीं। हाँ तो सही फिर है, निश्चय बिना व्यवहार नहीं हो सकता, ये बात अभी अपन ने करी तो है। व्यवहार बिना हाथ पैर का नहीं होता, है ना। ये थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि हाँ, व्यवहार मैंने के लिए यूट्यूब पे जो सुना उपचार था। चाहिए,
वो उपचार के लिए भी कुछ ना कुछ आधार चाहिए, बिना आधार के कोई उपचार भी नहीं होगा। शक्कर के डब्बे को आप शक्कर का डब्बा तभी कहोगे कि जब शक्कर का उसके साथ संयोग होगा। अगर शक्कर का संयोग ही नहीं है उसके साथ, तो किस तरह से आप शक्कर का डब्बा कह दोगे? हाँ, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जैसे समझने के बाद भी दिमाग में तो इतना ही बैठता है कि जैसे मोक्ष मार्ग बताया, तो हाँ, आत्मा का अनुभव करना वही मोक्ष मार्ग है, और जो साथ में बता दी कि व्यवहार विकल्प होंगे पंच महाव्रत की, तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब अभी है आप नहीं, फिर से उसको थोड़ा सा कथन यूं किया। समझिए, समझिए। निश्चय मोक्ष मार्ग नाम का कोई मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम का कोई मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई हाँ, मोक्ष मार्ग है क्या है? आत्मा का अनुभवन मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना उसका नाम निश्चय है। वो तो शॉर्ट में अपन कह देते हैं निश्चय से मोक्ष मार्ग और व्यवहार से मोक्ष मार्ग। क्योंकि अगर आप निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग मानोगे तो प्रश्न तो वो का वही खड़ा है, दो मोक्ष मार्ग हो गए। फिर तो दो मोक्ष मार्ग नजर आ गए ना वापस से। वास्तव में मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहे वो निश्चय है। असली मोक्ष मार्ग क्या चीज है? कि आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, उसमें लीन होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। वही वास्तव में मोक्ष मार्ग। तो जो ऐसी बात कर रहा है वो निश्चय है। इसको अपन कह देते हैं निश्चय से मोक्ष मार्ग या निश्चय मोक्ष मार्ग। वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग जैसी कोई चीज नहीं है, और ना ही व्यवहार मोक्ष मार्ग जैसी कोई चीज है। निश्चय से कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा समझना। तो अगर मैं अगर ऐसा समय हो तो मैं मानूं, जी जी जी, हाँ मैं बोलिए। कल पूछ लूंगी। अगर समय हो तो मैं अपने परसों मैंने जो सवाल के लिए पूछा था वो बोल दूं क्या? हाँ बोलिए। ये संक्रमण और उत्कर्षण और हाँ अपकर्षण हाँ, किसका किसमें होता है? उत्कर्षण अपकर्षण तो देखो उसी प्रकृति का होगा, है ना। एक मिनट, ये प्रश्न रोक के, वो आपका पूरा हो गया क्या, आप जो पूछ रहे थे पहले? नहीं, मुझे तो और पूछना था, इसी विषय पर ही चल रहा है। तो क्योंकि पहले मेरा आप अपना सुबह पूछ से लीजिए, मैं कल पूछ लूंगी। रात तक दिमाग में वही चल रहा है और वही गुरुदेव के प्रवचन में निकल रहा है। तो नहीं, मैं प्रवचन मतलब, में क्या क्या जो विपरीत बात क्या आई, यही तो बात कह रहे होंगे गुरुदेव भी, और क्या कहेंगे? हाँ, बात तो यही है, हम्म। पर वो एक तो उन्होंने शुद्ध ज्ञान बोला तो वो समझ में नहीं आया। हाँ और ठीक है ना, दूसरी, शुद्ध ज्ञान के ही विकल्प देखो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपने है। ठीक है। तो ये जो मति ज्ञान है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला, इसमें नए नहीं होता। श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्पों को ही नए कहा जाता है। वही मैंने यहाँ पे सरल भाषा में कह दिया, ज्ञान के विकल्पों को नए कहा, या वचनों के विकल्पों को। तो वचन के विकल्प और ज्ञान के विकल्प, पिछली चर्चा में शायद आप जुड़े नहीं थे और वो तकनीकी समस्या के कारण पूरी हो भी नहीं पाई। उसमें भी मैंने ये बात कही थी, उसमें या उसके एक दिन पहले, कि श्रुत विकल्पा नया, ये जो भाषा आती, परिभाषा आती है, तो श्रुत विकल्पा नया में दोनों श्रुत शामिल हैं। कौन से दोनों श्रुत? कि एक तो वो जो अपना ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान रूप नय, और दूसरा श्रुत ये जिनवाणी, ये जिनवाणी वचन है। तो ये वचन रूप नय यहाँ पर है ना। ये श्रुत ज्ञान है, उसके विकल्पों को नए कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान के विकल्प नए हैं। असल में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि नयों की अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएं हैं। टोडरमल जी ने बिल्कुल सीधी सरल परिभाषा हमको सामने दे दी है। क्या? नए तो उस कहने का नाम है। कैसा कहने का नाम? जैसी वस्तु है उसको वैसा ही कहे वो निश्चय, और जैसी नहीं है उसमें कुछ उपचार करके कहे वो व्यवहार। तो और अगर क्या मैं क्या ऐसा प्रश्न है मान आपको? हाँ हाँ बोलिए। अगर मैं ऐसा मान लूं कि आत्मा का अनुभव या हम्म। आत्मा में लीनता वो सम्यक चारित्र है, तो आत्मा में लीनता सम्यक चारित्र हुई, तो इसे मानने में क्या दोष आया? कोई और दिक्कत नहीं अगर, है। हाँ, तो जैसे अपन ने बोला कथन में है मान्यता में नहीं, तो वो वो भी समझ में कल नहीं अपन आया। बात करेंगे, वो प्रकरण आगे आएगा। अभी अगला जो पैराग्राफ है ना वो इसी से संबंधित है ना। मानने में क्या दिक्कत आएगी, कहने में क्या दिक्कत है, जानने में क्या दिक्कत है, ये बात तो अपनी कल आ जाएगी, है ना। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि मैं वैसा मान लूं तो क्या समस्या, है ना। मतलब आप उस लाइन को पकड़ रहे हैं कि कहने का और समझने का होता है, मानने का नहीं, है ना। हाँ, हाँ ठीक है, इसका अपन खुलासा कल कर लेंगे क्योंकि कल ये प्रकरण आएगा भी सही। चलिए, और आपने जो कहा था संक्रमण उत्कर्षण और अपकर्षण का, तो उत्कर्षण जी अपकर्षण तो उसी प्रकृति का होता है।
ठीक है। संक्रमण अपकर्षण तो आयु में होता है। नहीं, सब में होता है, सब में होता है, ज्ञानावर्णी आदि सब में होता है। उत्कर्षण अपकर्षण सारे ही कर्मों का होता है ना। जी। स्थिति या अनुभाग का बढ़ जाना उसका नाम उत्कर्षण है, स्थिति और अनुभाग का घट जाना उसका नाम अपकर्षण है, और प्रकृति बदल जाना, मूल प्रकृति नहीं, उत्तर प्रकृति का बदलकर दूसरी प्रकृति रूप हो जाना उसका नाम संक्रमण है। ये संक्षेप में मैंने जैसे आपको साता वेदनी असाता वेदनी में उदय में आ जाए, और असाता हाँ, वेदनी साता वेदनी पे आ जाए रूप तो ये होकर के आ जाए, संक्रमण। ये और संक्रमण है। अपकर्षण में जैसे राजा श्रेणिक की 7वें नरक की आयु बंधी हाँ और हाँ वो हाँ पहले हाँ, नरक पे आ गए, जे अपकर्षण। ये तो अपकर्षण है, ठीक है। उत्कर्षण समझ में नहीं आ रहा है। उत्कर्षण बढ़ जाता है, इसका उल्टा ले लो, वहां पे घटी तो उत्कर्षण में बढ़ने का अच्छा, हो जाता है। जैसे मान लो अच्छा। पहले तो मैंने कुछ ऐसे पाप भाव किए कि पहले नरक में ही जा रहा था, लेकिन मेरे फिर और ज्यादा तीव्रता हो गई पाप की, तो वो पहले की जी। जगह तीसरे चौथे में जाने वहां पहुंच गए। पुण्य में भी कर सकते अच्छा, हैं, पहले शुभ भाव कम थे, पहले स्वर्ग में ही जा रहा था, अब शुभ भाव आखिर तक बहुत 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 बढ़ते गए, तो वो मैं आगे पहुंच गया, इस तरह से। ठीक है। जी एक अंतिम, बस हाँ एक और बात करनी थी। हाँ हाँ एक जो चौथा अधिकार है ना मोक्ष प्रकाशक का, हाँ तो वहाँ वेद ज्ञान की चर्चा थी जीव अजीव संबंधी भूल में। तो वहां हाँ पर अंतिम लाइन थी कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं हो सकता। हाँ तो जैसे मैंने गोदाजी की भी प्रवचन डेली सुनती हूँ, हाँ तो हाँ वहां भी उन्होंने तो वो बताया कि जैसे भेद कि मिथ्या का जोर हावी है, एक समय अपना निर्णय तीव्र करूं तो वो हल्का पड़ जाएगा और अपना निर्णय आगे होकर समय दर्शन हो जाएगा। हाँ। और गुरुदेव के प्रवचन में मिथ्या दर्शन की निमित्त से तो वो समझ में नहीं आया। तो आपको कोई भेद विज्ञान का कोई प्रवचन है क्या जो वापस से सुनूं? अब चौथे अधिकार, चौथे अधिकार का कौन सा पेज पर था वो? पेज नंबर चौथा अधिकार शायद। अपन ने पूरा नहीं लिया था ना, चौथा अधिकार अपन ने मुख्य मुख्य चीजें ली थी चौथे अधिकार में। तो हाँ, जीव अजीव संबंधी भूल थी शायद, 88 के करीब के पास वाला पेज होना चाहिए। हाँ, ये 81 नंबर पेज पर है, ये जीव अजीब वाला तो है ना। हाँ, तो उसके अंत में था हाँ, कि उसके मिथ्या अंत में मैंने दर्शन की 82 कि मिथ्या दर्शन की जोर से हो नहीं सकता, तो वो निमित्त का कथन हुआ। हाँ, निमित्त का कथन है ना। तो क्या माने, जैसे निमित्त तो कुछ नहीं कर रहा, तो अपन किस नहीं 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 तरीके नहीं से? नहीं, उसमें मैं समझिए आपकी शंका, आप यूं कह रहे हो कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, तो फिर अपन क्या कर लेंगे, है ना। नहीं, हाँ खैर तो उन्होंने वहां निमित्त की अपेक्षा कथन किया, पर अपन ऐसा क्या करें? वो तो उन्होंने नवे अधिकार में भी बताया तत्व निर्णय करना है। टोडरमल जी ने इसी बात पे जोर दिया है कि उसकी मंदता भी तत्व विचार से ही होती है। ये कितनी जगह अपन ने देखा है, 7वें अधिकार में तो बहुत ज्यादा देखा है, उसके पहले भी अपन ने बहुत से, मैंने शायद पहले भी पेज नंबर वगैरह नोट कराए थे कि जगह जगह पर टोडरमल जी ने तत्व विचार की महिमा बताई। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जितना भी ये मोह की तीव्रता भी है ना, दर्शन मोहनी की अगर तीव्रता भी है, तो वो भी अगर कम करनी है तो उसका भी एकमात्र उपाय तत्व विचार है। तत्व विचार के बिना कुछ भी नहीं होगा। और आप जो कह रहे हो कि वहां तीव्र उदय है तो हम कैसे कर ले, यही प्रश्न है ना। नहीं भैया जी, प्रश्न ये नहीं था। चलो मैं बता नहीं पा रही आपको, जैसे मतलब मैं सुनती भी हूँ, अगर मैं विचार भी ज्यादा करती हूँ तो मेरा हाँ तो हाँ, सिर भी भारी ऐसा होने लगा, पता नहीं क्या है, दिन में नहीं भी नहीं नहीं, वही सिर घूमता भारी है, तो रात को भी वही घूमता है। जबकि स्वाध्याय का टोडरमल जी फल का तो पढ़ के ज्ञान तो, और आनंद होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्ञान और आनंद ही होगा, क्योंकि टोडरमल जी का पढ़ करके समझ करके, और आप मतलब पहली बार किसी ने ऐसा कहा है कि टोडरमल जी का पढ़ के सिर भारी हो रहा है। नहीं, टोडरमल उनका जी का पढ़कर पढ़ने से, नहीं, स्वाध्याय हाँ करती हूँ सुबह भी दिन में भी, या हम्म, ज्यादा करो या कम समझ में नहीं आता। मैं जब भी करती हूँ विचार तो वही चलते हैं, दिन भर वही विचार हैं, हाँ पर हाँ। काम नहीं हो पाता कि कैसे तत्व विचार करें, क्या भेद विज्ञान करें। देखिए, इसमें तो ऐसा है कि बिल्कुल उसको सरल रखिए आप, बहुत सारी चीजों को आपस में मत उलझाइए, है ना। ज्यादा अपन इधर का, जैसे आप अभी अलग प्रकरण उठा करके और ये बात आप उसमें जोड़ना चाहेंगे, वो नहीं जुड़ेगा, इस तरह से नहीं जुड़ता। वहां अपेक्षा दूसरी है, वहां पे चौथे अधिकार में टोडरमल जी ये बताना चाह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन का जोर किस प्रकार का होता है ना।
वहां पे अनादि काल से जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो किस तरह से काम करता है और उसका जोर किस तरह से चलता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए टोडरमल जी ने वो लिखा कि मिथ्यात्व के जोर से वो तत्व विचार नहीं कर पाता इत्यादि। जबकि टोडरमल जी यहाँ पे ही 7वें अधिकार में और 9वें अधिकार में पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। आया समझ में? तो दोनों में से सच क्या है? उसके जोर से नहीं हो सकता। कि भाई पहली बात तो ये पक्का मानना कि आपके मिथ्या दर्शन का जोर अभी कमजोर है। कैसे मान ले वे? कि आपको ये पढ़ने की रुचि हुई ना, आपको ये सुनने की समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप, इसका मतलब ही ये है, ये इस बात की निशानी है। किस बात की निशानी? कि मिथ्यात्व का जोर अभी तीव्र नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व का जोर अगर तीव्र होता तो आप ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, आप सुनने की समझने की कोशिश ही नहीं करते, आप इसका प्रयास कर रहे हो। ये इस बात की निशानी है कि अभी मिथ्यात्व का प्रवाह मंद है। अब आप उसमें तत्व विचार करो। और तत्व विचार में क्या करना है, ज्यादातर जीव यही उलझते हैं। क्योंकि तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, तत्व क्या चीज का तत्व विचार करो? तत्व विचार में ज्यादा भारी चीजें मत लो आप। तत्व विचार में बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। आप तो जीव अजीव का जो पाठ पढ़ा ना पहले भाग में, उसी का विचार करो। इस शरीर की भिन्नता का विचार करो। पहले अपन भेद विज्ञान के संबंध में बात कर चुके हैं, अब ऐसी कोई हेडिंग से अलग से तो नहीं है वो, लेकिन पहले अपन काफी चर्चा की है अपन ने। सुबह आप जब उठते हो, आप कांच देखते हो, चेहरा देखते हो, वहां पे विचार करो कि ये देखने वाला कौन है, ये कौन नजर आ रहा है, क्या ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूँ? भोजन करते समय आप विचार करो कि ये स्वाद लेने वाला कौन, ये जीवान से स्वाद आया कि ज्ञान में स्वाद है कि इस वस्तु में स्वाद है, किसमें है स्वाद, कैसे आ रहा है स्वाद, ये विचार करो। बिल्कुल सीधी चीजें हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ सिंपल रखो इसको, बिल्कुल सिंपल, आसानी से उतरने जैसी बात है। सिर भारी होने जैसी बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्का कर लेने जैसी बात विचार है। करते हो तो 5 मिनट विचार चलते हैं। जैसे खाना खाते टाइम आप जो बोल रहे हो कि आईने के आगे, हाँ 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 वो भी यही विचार आता है। आपने कहा उससे पहले भी मेरा हमेशा आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो ये हाँ विचार आता है, और हाँ 5 मिनट बाद रुक जाता है। तो फिर मैं हाँ, तो सोचती हूँ ठीक कुछ है ना, वो प्रवचन साथ सुन में लो। वो राग भी तो जोर तो मारता है ना। ज्यादा सुनना भी, जैसे आपने बोला कि ज्यादा सुनना भी, वो तो एक तरीके का व्यसन ही है, वो सही है, हाँ पर निर्णय नहीं हो पाता। कि जैसे सुबह भी हमारे पास में ही मंदिर है, तो सुबह भी मंदिर में 1 घंटे भर स्वाध्याय हो गई, फिर आकर फिर हाँ प्रवचन सुन लिया, फिर दिन में सुन लिया स्वाध्याय, मुख्य प्रकाशक की कर लिया, मैंने 5 बार कर लिया दिन में। हाँ, तो बात नहीं जम पाती, वो धीरे इतना धीरे जमने के जमेगी। बाद भी। वो अच्छी बात है कि जो बात नहीं जम रही है उसका आपको खेद हो रहा है, तो वो जमने का प्रयास चल रहा है ना, धीरे धीरे वो हो जाएगा। ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है ना। टोडरमल जी तो यही प्रेरणा देते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहिए। असल में क्या होता है, सम्यक दर्शन कोई अलग से कोई कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और कोई एकदम से कुछ अलग से प्रकट हो जाता हो ऐसा भी नहीं। सम्यक दर्शन होने के पहले जो ज्ञान रहता है ना, सम्यक दर्शन के बाद भी वही ज्ञान रहता है, ज्ञान में अंतर नहीं आ जाता। ये अपन देखेंगे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। कि सम्यक दर्शन होने के पहले वो जीव खुद को क्या समझता है, क्या समझता है? जीव ही समझता है ना, शरीर से भिन्न ही समझता है ना। और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या ज्ञान बदल जाता है उसका? उसके बाद भी वही रहता है। अरे निरंतर सतत सतत वो धारा चलती रहती है, वो धारा चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब इधर मिथ्यात्व का मतलब दर्शन मोहिनी का उदय मंद होता है, मंद होता 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 ऐसा आता है कि इसका उदय नहीं रहता, और वही काल सम्यक दर्शन का। आप सम्यक दर्शन के पीछे मत भागो, है ना। सम्यक दर्शन के पीछे भागोगे वो पर्याय के पीछे भागना होगा, उसमें क्लेश ही हाथ आएगा। आप तो आराम से तत्व विचार करो, चिंतन करो, इसका अनुभव करने का प्रयास करो, सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट हो जाएगा उसके कालक्रम में। भेद विज्ञान अपने आप उसके कालक्रम में हो जाएगा। भेद विज्ञान की प्रक्रिया यही है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। जो अपन ने सुना है उसे 24 घंटे हम हमारे कार्यों पर अप्लाई करें, यही प्रक्रिया, और कोई प्रक्रिया नहीं है ना। आगे और भी फिर प्रश्न वगैरह है तो वो अपन कर लेंगे, काफी ज्यादा समय हो गया है आज, है एक प्रश्न था मेरा छोटा सा। अपन कल देख ले, मैं आज तो बहुत ज्यादा 25 मिनट ऊपर हो गए हैं। चल ठीक है, कल सुबह सवाल। जी हाँ भैया जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत समय हो गया आज। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है वो। चलिए सुबह भी क्षमा। रहता पंडित जी, सुबह हाँ, भी रहता, सुबह रहता। सुबह हम लोग आत्मानुशासन का स्वाध्याय करते हैं, कितने बजे? 9:15 से करते हैं। इसी के ऊपर क्या? इसी नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं होता, वो इसके ऊपर नहीं होता। उसकी फिर तो लिंक अलग है, वो गूगल मीट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर होता है। जैसे जूम पे देख रहे हैं ना आप, ऐसे मीट पर होता है, और उसकी लिंक अलग है। अच्छा हाँ, आपको अगर उससे जुड़ना हो, अगर लाइव जुड़ना हो तो आप उसको
आप मुझको जय जिनेन्द्र लिख दीजिए व्हाट्सएप पर, तो उस पर मालूम पड़ जाएगा। और नहीं तो ये जो जैन अध्ययन केंद्र का अपना बना हुआ है चैनल, इस पे रोज का वो अपलोड कर दिया जाता है, आप उस पे भी सुन सकते हैं। अगर लाइव नहीं सुन सके तो उस पे भी सुन सकते नहीं, ऐसा लाइव ही सुनने का है हमको। हैं। लाइव थोड़ा सुनने सा का है तो मजा आप, आता है ऐसा सुनने में। अभी मस्त हाँ, प्रश्न का उत्तर दिया आपने, बहुत अच्छा दिया। मेरे को भी वही जानना था, तत्व ज्ञान का विचार कैसा करना करके। मतलब कोई अपने से झगड़ता, उस टाइम तत्व ज्ञान का विचार कैसा करना। हाँ। अब वो प्रश्न बढ़ते जाते हैं, ये कल देख लेंगे अपन प्रश्न, और है ना। टाइम हो गया ना, टाइम बहुत अच्छा। निज जय जी। निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत वंदना बार शत है, वंदना वंदना। शत बार है। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, अगर किसी को भी भाई साहब का नंबर चाहिए हो तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाला है, तो अभी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उस नंबर को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर किसी को भी गूगल मीट की लिंक चाहिए हो भाई साहब के सुबह के व्याख्यान की, तो वो आपको भाई साहब से व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो इसलिए आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नंबर 70 140 72 331, अच्छा। ये आप नोट कर सकते हैं।